नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। आप सब लोगों को पता होगा कि पूरे देश में आधार की अपडेशन की जो प्रक्रिया है वो अभी इस वक्त जारी है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आधार में आप लोगों को अपना जो आईडी प्रूफ है, आपका एड्रेस प्रूफ है, वो दोनों आप लोगों को सबमिट कराना है। पूरे देश में ये जो अपडेशन की प्रक्रिया है ये चल रही है। अगर आप आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो डेमोग्राफिक अपडेट नाम से आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा और उसी के अंदर आपको कंप्लीट जो जानकारियाँ हैं वो मिलेंगी। अभी की अगर हम बात करें तो 14 सितंबर तक जो ये दोनों जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं, चाहे उसमें आपका आईडी कार्ड है चाहे एड्रेस प्रूफ है, ये दोनों चीज़ें अगर आप अपने लेवल पर करना चाहते हैं तो आप घर बैठ करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी और डेमोग्राफिक अपडेट्स हैं जिनको लेकर के लोगों के बीच में कुछ भ्रांतियाँ हैं। जैसे ही यहाँ पर एड्रेस प्रूफ डालने की बात आती है या आईडी प्रूफ डालने की बात आती है तो लोग अपना एड्रेस को दोबारा से अपडेट कराने के लिए आधार सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न बन रही है। आज हम उसी कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे। हम इस वक्त सीएससी सेंटर पर यहाँ पर बैठे हैं और हमारे साथ यहाँ पर भुनेश जी हैं जो आज के दिन जो तमाम जो चीज़ें हैं वो ये कर रहे हैं। भुनेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। वीटीएस न्यूज़ ने ये बीड़ा उठाया कि जितने भी आधार धारक हैं और उनके बीच में जो कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है उसको दूर करने का ये बीड़ा वीटीएस न्यूज़ चैनल ने उठाया है। उसके लिए मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आज इन्हीं से हम जानेंगे जो तमाम जो चीज़ें हैं, किस प्रकार से जो डेमोग्राफिक अपडेट्स करानी है, किस प्रकार से जैसे हमने बात की डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की, चाहे उसमें आईडी कार्ड है चाहे आपका एड्रेस प्रूफ है, वो किस प्रकार से कराने हैं। क्या दोनों चीज़ करवानी कंपलसरी है या फिर उनमें भी कहीं ना कुछ अलग अलग डिफरेंस है? तो ज़रा बात करेंगे भुनेश जी से कि क्या कुछ दोनों में पहले तो फ़र्क क्या है और क्या कुछ उनको करवाना चाहिए। तो भुनेश जी, पहले हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अगर आप बता सकें कि डेमोग्राफिक अपडेट्स क्या हैं और जैसे एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है आधार के लिए, तो वो क्या चीज़ है, क्यों अपडेट करानी ज़रूरी है और क्या उसका एक्चुअल में मकसद सरकार लेकर के चल रही है? मकसद देखिए, जब आधार कार्ड 2011 में बनने स्टार्ट हुए थे और जब जिन एजेंसियों को ठेका दिया गया था उस टाइम आधार कार्ड बनाने के समय कोई भी आईडी प्रूफ या कोई भी एड्रेस प्रूफ उन्होंने अपलोड नहीं किया। एक सर्वे के अनुसार लगभग 2 से 2.5 करोड़ आधार कार्ड ऐसे हैं जिनमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर के अनुसार सभी आधार कार्ड के अंदर अपना आधार का एड्रेस प्रूफ और अपना आईडी प्रूफ ये दोनों अपलोड करने मैंडेटरी हैं और इसकी तारीख अब 14/9/2024 तक कर दी है। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। अगर आप अपने घर बैठ के आप अपना आधार अपडेट करेंगे, डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट ने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। हो सकता है 14/9 के बाद गवर्नमेंट इसका कोई ना कोई चार्ज लगा दे। अभी अगर आप अपने घर बैठे अपने आधार ऐप से या अपनी साइट से या किसी भी ज़रिए से आप अपना आधार अपडेट करते हैं तो आपको उसका कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात आती है अब सीएससी सेंटर पे। सीएससी सेंटर पे अगर आप आधार अपडेट करेंगे तो सीएससी वाले नॉमिनल 150 रुपये की जो भी नॉमिनल फ़ीस होती है वो फ़ीस लेके अपना जो सर्विस चार्ज लेकर आपका आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। मैं गुजारिश यही करूँगा कि आप अपने घर बैठ के करें ताकि आपको कहीं भीड़ में आना भी ना पड़े और आपको कोई भी चार्ज भी ना देना पड़े। एक ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा और भी बीच में कि ये तो रहा डॉक्यूमेंट अपडेट करने वाली जो चीज़ है, अगर इसी में जो दूसरी हम बात करें जैसे डेमोग्राफिक अपडेट की बात करते हैं, जैसे अगर हम जहाँ अभी हम बैठे हैं चरखी दादरी ज़िला अलग से बना था, भिवानी से अलग होकर के बना था। काफ़ी सारे लोगों के जो एड्रेस में पहले से ही भिवानी आ रहा है, उनका ज़िला चरखी दादरी नहीं दिखा रहा है, तो काफ़ी लोग जो है वो अपना एड्रेस चेंज कराने के लिए पहुँच रहे हैं। तो क्या ये जो डेमोग्राफिक अपडेट है ये भी क्या उन जो डॉक्यूमेंट्स के सबमिट कराने के बाद क्या हो जाएगा अपने? जी देखो, मैं बताता हूँ। अब मैंने पहले तो बताया आपको डॉक्यूमेंट अपडेट जो पूरे देश में चल रहा है और पूरे देश के आधार सेंटर के जितने भी आधार कार्ड हैं जो 2017 या उससे पहले के बने हुए हैं, लगभग जिनको 7 से 8 साल हो गए हैं, उनको मैंडेटरी है, सबको कराना ज़रूरी है। इसके अलावा बात आती है अब डेमोग्राफिक अपडेट। डेमोग्राफिक में आप अपना आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर, आप अपना नाम, पता, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सब चेंज कराते हैं तो उसको हम डेमोग्राफिक, हमारी लैंग्वेज में उसको हम डेमोग्राफिक अपडेट बोलते हैं। अब स्पेशल केस है दादरी का। जिला दादरी पहले भिवानी के अंडर में आता था तो उसके सभी पते के अंदर भिवानी लिखा हुआ है। अब हमारा दादरी खुद का एक सेल्फ जिला हो चुका है, जिला दादरी अपडेट हो चुका है और आधार कार्ड के मैप के ऊपर
पिछले 1-1.5 साल पहले तक ये अपडेट नहीं था। तो आधार कार्ड वालों ने इसको मैप कर दिया है। अब हमारा आधार कार्ड के अंदर जिला भिवानी है, उसको चेंज कराना भी अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों है? कल को आपको अगर पासपोर्ट बनवाना है और उसकी वेरिफिकेशन कराते हैं तो पासपोर्ट के अंदर, पासपोर्ट के सिस्टम में अगर आप भिवानी डालोगे तो उसका पिन कोड 127306 जो दादरी का है वो मिसमैच बोलेगा, इसलिए वो पासपोर्ट की वेरिफिकेशन आपकी टेक्निकली होगी ही नहीं। इसलिए आपको जिला दादरी 127306 के ऊपर कराना मैंडेटरी है। और उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं बताऊंगा आपको। उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो होता है डोमिसाइल, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट। अगर आपका डोमिसाइल 3-1 साल लगभग पुराना है तो आप उस डोमिसाइल के जरिए भी आप अपना डेमोग्राफिक अपडेट, मतलब जिला अपडेट करा सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास अगर वोटर कार्ड है, अब बात आती है वोटर कार्ड में, कई लोग कहेंगे कि हमारा तो वोटर कार्ड में भी जिला भिवानी है, हमने तो कुछ नहीं कराया जो उसको अपडेट। तो अगर आप अपना वोटर कार्ड नया ऑनलाइन साइट के ऊपर निकाल के डाउनलोड कराते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ने जिला भिवानी की जगह जिला दादरी कर दिया है। तो आप अपना वोटर कार्ड लेके आओ, आधार सेंटर पे आओ, मेरे जैसे आधार के जो यूसीएल सेंटर हैं वहाँ आओ, या किसी भी सीएससी सेंटर के पास जाकर अपना वोटर कार्ड लेकर अपना आधार जिला भिवानी से जिला दादरी करा सकते हैं। इसके बाद आती है कोई भी एड्रेस प्रूफ में पासपोर्ट होता है, जैसे पासपोर्ट भी बहुत बड़ी आईडी प्रूफ होती है और साथ में एड्रेस प्रूफ भी होता है। पासपोर्ट के जरिए भी आप अपना भिवानी से दादरी करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं है कि भी हमारे पास ना तो वोटर कार्ड सही है, ना हमारे पास पासपोर्ट सही है, ना हमारे पास डोमिसाइल सही है, अब हम अपना जिला दादरी कराएं, हम अपना एड्रेस कोई नया बदलवाना चाहें, मान लो मैं पहले वार्ड नंबर 10 में रहता था, अब मेरा वार्ड हो गया मान लो 20 और मैंने जगह ही चेंज कर लिया, एमसी कॉलोनी में आ गया, मैं पहले था हीरा चौक में, अब मेरे को कराना है चेंज, तो मेरे पास कोई आईडी प्रूफ है नहीं। तो उसके लिए देखो मैं दिखाता हूँ आपको एक फार्म, जी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपडेशन के लिए होंगी और अभी आप लोगों को वो फॉर्म्स भी दिखा देंगे जिन के माध्यम से आप अगर कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो उस केस में भी आप जो है अपने एड्रेस को चेंज करा पाएंगे और सारी चीज़ें चेंज करा पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एमसीए टेस्ट फार्म है जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट टू बी यूज्ड ओनली फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस। अगर आपको एड्रेस प्रूफ कराना है अपडेट और आपके पास कोई भी ऐसा आईडी प्रूफ नहीं है जिसके अंदर आपका नया एड्रेस है जो आप अपना एड्रेस अपडेट कराना चाहते हैं तो ये फ़ोटो लगेगी, लाइट कपड़ों के अंदर फ़ोटो होनी चाहिए। उसके ऊपर अगर आप शहर के बाशिंदे हैं तो आपको शहर का वार्ड एमसी, ए क्लास ऑफिसर, बी क्लास ऑफिसर या कोई भी हेडमास्टर या स्कूल का प्रिंसिपल, कोई भी इसके अंदर सब लिखे हुए हैं टेस्ट कराना होगा। हाँ, किस की मोहर से ये अटैच हो सकता है उससे आप करा सकते हैं। अगर बात आती है अब अगर आप शहर में ना रह के आप गांव में रहते हैं तो गांव के अंदर ये आपको सरपंच से अटैच कराना होता है। ये देखो ये भी किसी कस्टमर का ही है, या सरपंच की मोहर लग के आप इसको जस्टिफाई करा के वेरीफाई करा के इसको फुल करना है, तरीके से भरना है, बड़े अक्षरों के अंदर भरना है, काला पेन अलाउड नहीं है, काले कपड़ों के अंदर फोटो नहीं होनी चाहिए, बड़े अक्षरों के अंदर ये भरना है। इसमें कोई भी ओवर राइटिंग या कोई भी कटिंग, एक डॉट की भी गलती नहीं होगी। अगर आप एक्स्ट्रा डॉट लगा के लेके आते हो और वो आपका आधार कार्ड का एड्रेस मिसमैच करेगा, आपका ये वेरीफाई होगा ही नहीं, आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसके ये दिखने में छोटा सा फार्म है लेकिन इसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत हैं। अगर आप इसको तरीके से ध्यान से भरना, बड़े ध्यान से तरीके से भर के लेके आओगे तो इजीली आपका इससे अपडेट हो जाएगा। इसके बाद बात आती है, मान लो मेरे को पूरे परिवार का कराना है। अब मैंने तो मेरा करा लिया इस फार्म से, मेरा कराने के बाद मान लो मैं घर का मुखिया हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरी बीवी भी है, मेरे को उनका भी कराना है। तो एक तो या तो ये फार्म ही लगवा के लाओ, सभी कैंडिडेट्स के जितने भी मेंबर्स हैं इसी में फोटो लग जाएंगे, सभी के फोटो लगवा के ये करवा के लाओ। ठीक है। अब इसका एक अल्टरनेट और है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये मुखिया बेस्ड फार्म है, जूम कर लो। ये है देखो मुखिया बेस्ड। जैसे मान लो मैंने अपना आधार कार्ड इस फार्म से मैंने करा लिया, इस फार्म से मैंने अपना आधार कार्ड अपडेट करा लिया। अब ये जो है HOF हेड ऑफ फैमिली का जो फार्म है, इसके अंदर कोई आपको अटैच नहीं कराना, ये सेल्फ वेरीफाई होता है। मैंने मेरा आधार कार्ड ठीक करा लिया, मैं घोषणा कर दूंगा कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, उनका मेरा जो एड्रेस है, मेरी जो डिटेल्स है वही डिटेल्स आप इनके आधार कार्ड के अंदर डाल दो। तो ईजिली इसमें कोई भी साइंस स्टैम्प कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा भागदौड़ नहीं करनी। इस फार्म सेल्फ अटेस्टेड है, इस फार्म के तहत आप अपनी फैमिली का करा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपको एक किसी भी मेंबर का HOF जिसको बोलते हैं 18 साल से ऊपर होना चाहिए। उसका अगर आपका आधार कार्ड ठीक करा लेते हैं तो इस HOF के फार्म से अपना जिला दादरी अपना डेमोग्राफी अपडेट करा सकते हैं। अब इसमें एक कन्फ्यूजन और है,
कुछ लोग कहते हैं जी इससे डेट ऑफ बर्थ और नाम ठीक हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ और नाम पहले हो जाते थे, अब सरकार सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सख्त है, उन्होंने बोल दिया कि इस जस्टिफिकेशन से कोई भी नाम या आपका डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं होगा। उसके लिए आपको कोई ना कोई अपनी आईडी का प्रूफ, जैसे कि कोई पैन कार्ड है, मान लो मेरे को नाम चेंज कराना है तो कोई ना कोई पैन कार्ड, कोई ना कोई पासपोर्ट, ऐसी कोई फ़ोटो आईडी प्रूफ लगानी होगी जिसके अंदर आपका नाम सही है, जो नाम आप अपना बदलवाना चाहते हैं। सेम केस है इसके अंदर जन्मतिथि के अंदर। जन्मतिथि के लिए भी आपको 10वीं की मार्कशीट या कोई ऐसा सरकारी रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा जिसमें आपकी जन्मतिथि ठीक है। वो आपको आधार सेंटर पे बड़ी मशीनों के ऊपर। छोटे बच्चों के लिए फिर बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा? हाँ, छोटे बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा क्योंकि इनकी और कोई आईडी होती नहीं। तो आप इन जरिए, मैंने आपको नाम बदलने का बता दिया, मैंने आपको तिथि बदलने का बता दिया, जन्म तिथि बदलने का, मैंने आपको एड्रेस बदलने का बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और, मान लो किसी के फादर की करेक्शन है, फादर के नेम में करेक्शन है और कोई आईडी प्रूफ है नहीं, इस फार्म के जरिए जो मैंने बताया एड्रेस प्रूफ का जो फार्म है, इस फार्म के जरिए आप अपने पिता की डिटेल्स भी अपडेट करा सकते हैं। जी, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं दोनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन उसके बारे में भी एक बार दोनों हम कंफर्म आप लोगों को करवा देते हैं। बुनेश जी, एक सीधे सिंपल से शब्दों में अगर हम जानना चाहें कि जो डॉक्यूमेंट अपडेट है और जो ये डेमोग्राफिक अपडेट है, ये दोनों डिफरेंस कैसे रहेंगे और किस किस को कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें करानी है, वो थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। देखो, अगर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मान लो आप वोटर कार्ड के द्वारा अपना एड्रेस अपडेट कराते हैं या कोई भी अपनी आधार कार्ड के अंदर अपडेट कराते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आपका ऑटोमेटिकली आधार कार्ड के अंदर अपडेट हो गया, तो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, आपने डोमिसाइल से अपना एड्रेस ठीक कराया तो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपने दूसरा जो डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए जहां पर आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ रहा है उसकी जरूरत नहीं रहेगी। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपको लगाना है जिससे आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाए। वो पूरे देश में चल रहा है और खाली डेमोग्राफिक अपडेट, खाली जिला अपडेट दादरी में चल रहा है, क्योंकि दादरी जिला पहले भिवानी में था, अब दादरी का खुद का जिला बन गया, चरखी दादरी जिला है। सिर्फ ये केस दादरी नए जिला बना है या फिर नया कोई स्टेट बना है जहाँ पे उनके पुराने डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, तो उन लोगों को ये चीजें एड्रेस, जिनको अपना एड्रेस अपडेट कराना है, जिला अपडेट कराना, उनको उनके लिए ये है। अदरवाइज ये जो डॉक्यूमेंट अपडेट है ये तो पूरे इंडिया में कराना है, पूरे भारत में करना है। जिनका पुराना आधार कार्ड है 7, 8, 10 साल जिसके आधार कार्ड को हो गए उनको मैंडेटरी है। आज तक किसी ने अपने आधार कार्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं कराया, मैंने अभी 1 मिनट पहले ही बताया, किसी ने अपना कोई वोटर कार्ड वगैरह अपलोड नहीं कराया तो उनको भी कराना है। जिसने अगर पहले करा लिया तो उसको जरूरत ही नहीं है, अपने आप वो जब साइट खोलोगे अपने आप दिखा देगा कि आपको जरूरत है, आपको अपना डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की जरूरत है। जिसको दिखा रहा है उसको कराना मैंडेटरी है। बिल्कुल। और मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब अपने घर बैठे करें, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। सरकार ने सुविधा दे रखी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आधार कार्ड अथॉरिटी ने सुविधा दे रखी है साइट के ऊपर, उसके पैसे भी नहीं लगते और आप अपने घर बैठ के अपने इजीली कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई असमर्थ है, नहीं कर सकता, तो अपनी CSC सेंटर की सुविधा है, वहाँ जाके अपने जो नॉमिनल चार्ज हैं वो दे के करा सकते हैं। बिल्कुल। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, 14 सितंबर तक की जो डेट है वो अभी सरकार के द्वारा घोषित की गई है, जिसके दौरान में आप बिना किसी फीस के इस डॉक्यूमेंट अपडेट को आप कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि फीस लगे या फिर हो भी सकता है कि आगे भी कुछ डेट बढ़ाई जा सकती है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो 14 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है। और एक बार मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँगा, मैंने इधर दूसरी तरफ में यहाँ पर जो पूरा डिटेल खोल रखा है कि इसमें सबमिट क्या करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट अपडेट आप करना चाह रहे हैं, अगर उसमें आपके पास आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों आप एक ही जैसे सबमिट करना चाहते हैं, तो मैं आप बता देता हूँ कि राशन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड और गवर्नमेंट इशूड कोई भी आइडेंटिटी कार्ड है जिसके ऊपर फोटो और एड्रेस दोनों चीज़ें इनके ऊपर, तो और पासपोर्ट जो है वो आप दोनों ही आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अकेला चाहते हैं तो आप वहाँ पर पैन कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी जो सीनियर सेकेंडरी की या 10वीं की 12वीं की जो मार्कशीट होती हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस पर भी फ़ोटो लग करके आती है आजकल वाली। जिन पे फ़ोटो नहीं होगी आप उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा कोई भी ऐसा फ़ोटो का जो गवर्नमेंट के द्वारा
अप्रूव किया गया आईडी कार्ड हो, आप उसको इसके अंदर एज एन आईडी प्रूफ डाल सकते हैं। और अगर आप अलग से एड्रेस प्रूफ डालना चाह रहे हैं तो उस एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, आपका गैस का बिल, बैंक की पासबुक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रेंट एग्रीमेंट को, लीज एग्रीमेंट को, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डॉक्यूमेंट अपडेशन का जो प्रक्रिया है ये पूरे देश में चल रही है। जो लोग इसको देख करके केवल अपना एड्रेस चेंज करा रहे हैं तो वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से रहें, क्योंकि आपको एड्रेस अगर आप बदलवा लोगे तो बाकी जो दूसरे जो अपडेशन के लिए जो चीज़ें हैं वो शायद आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म डालनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर भुवनेश भाई एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई भी व्यक्ति सीएससी सेंटर पहुँचता है या और जगह पहुँचता है तो इनकी फ़ीस वगैरह कैसी रहती है, क्या और कितना टाइम लग जाता है? टाइम तो देखो 1 दिन से 90 दिन का टाइम होता है। क्या है, अभी लोड भी ज़्यादा है, लेकिन जो पीछे हम लोग, मैं खुद भी यूसीएल सेंटर है मेरे पास, मैं खुद आधार कार्ड का काम करता हूँ, तो हम जो करते हैं लगभग 1 से 2 दिन में हो जाते हैं। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हम लिख के दे दें कि भाई आज मैक्सिमम 90 दिन का टाइम है, आज हमने कर दिया और कल हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम होता है हर चीज़ प्रक्रिया का 90 दिन, लेकिन 1 से 2 दिन में लगभग ऑलमोस्ट हो जाता है। अच्छा, अब मैं प्रूफ ऑफ एड्रेस जो होता है ना, 1-2 होते हैं, प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, उसको भी थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। प्रूफ ऑफ आईडी का मतलब तो होता है कि आपकी आईडी, आपका नाम, कौन है आप, उसमें फोटो लगी होनी चाहिए, साथ में आपका नाम होना चाहिए। बिल्कुल फोटो लगी हुई है, जैसे पैन कार्ड है उसमें फोटो भी है और नाम भी है, पासपोर्ट है फोटो भी है, नाम भी है। ऐसे ही डोमिसाइल आपका, उसमें फोटो भी है और नाम भी है। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में जैसे आपका कोई जाति प्रमाण पत्र, उसमें आजकल फोटो नहीं आती, आपने देखा होगा डिजिटल बारकोड लगा हुआ आता है, उसमें फोटो नहीं आती, तो आपका एड्रेस प्रूफ है। एड्रेस प्रूफ में आप बैंक की पासबुक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पासबुक आपकी फ़ोटो लग के बैंक के द्वारा सत्यापित हो, उस पर बैंक की मोहर लगी होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आप बैंक की कॉपी लेके आ गए और बोले जी हमारा डॉक्यूमेंट अपडेट कर दो और एड्रेस प्रूफ में हमारा ये बैंक की कॉपी लगा दो। आप करवा भी लोगे तो वो रिजेक्ट होएगा, क्योंकि उसके ऊपर वेरिफिकेशन नहीं है बैंक की। तो बैंक की वेरिफिकेशन की मोहर फ़ोटो के साथ वो ज़रूरी है। ठीक है जी। तो आप शायद समझ चुके होंगे कि दोनों चीज़ों में फ़र्क है। डेमोग्राफिक अपडेट जिसमें आप एड्रेस अपना अपडेट करा रहे हैं तो वो एक अलग मैटर है कि आप एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह चले गए हैं और आप अपना एड्रेस बदलवा रहे हैं, जबकि जो डॉक्यूमेंट अपडेशन का जो अभी जो टाइम दिया गया है वो एक प्रक्रिया अलग है। जिनके 8 से 10 साल हो चुके हैं जिन लोगों के, तो वो लोग इस दौरान में अपना ये जो जैसे मैंने बताया कि 14 सितंबर तक ये सर्विस जो है अगर आप अपने एंड पर करते हैं तो फ्री है। सीएससी सेंटर्स पर अगर कहीं जा करके करवाना चाहेंगे वहाँ जो भी नॉमिनल फ़ीस जो होगी वो आपको दे करके वो करवाना है। यहाँ पर एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चों का, क्योंकि कई सारे बच्चे जैसे 5 साल और 15 साल पर भी उनका फिंगरप्रिंट, आई स्कैन का काफ़ी सारा होता है, तो क्या उनके लिए भी ये सब चीज़ें कंपलसरी हैं? देखो, मैं बताना चाहूँगा, 2 केस हमने डिस्कस कर लिए, एक तो डॉक्यूमेंट अपडेट, एक डेमोग्राफिक अपडेट। अब बच्चों का आता है डेमोग्राफिक अपडेट, स्पेशल केस होता है ये। जो बच्चे नया आधार कार्ड अपना बनवाते हैं पैदा होने के 1 साल के दौरान में, 2 साल के दौरान में, उनके फिंगरप्रिंट्स उनके माँ या बाप के लगते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के फिंगरप्रिंट मशीन में नहीं आते। तो जो बच्चे जिनके माँ बाप के द्वारा, जिनका आधार कार्ड सत्यापित है, जिनके फिंगरप्रिंट्स माँ बाप के चढ़े हुए हैं, उनको अपना आधार कार्ड 5 साल के बाद बनवाना जरूरी होता है। वो बाल आधार होता है। 5 साल से पहले जो आप कभी आप देखना ब्लूइश कलर में होता है, नीला नीला होता है, और उसके साइड में लिखा होता है बाल आधार। बाल आधार का मतलब यही है कि आपका बच्चे का आधार कार्ड आपके पिता के द्वारा या आपकी माता के द्वारा बनवाया गया है। 5 साल का होने के बाद उसकी खुद की फ़ोटो खींचेगी, उसकी खुद की फ़ोटो उसके अंदर आधार कार्ड के अंदर अपलोड होगी, उसके फिंगरप्रिंट्स और उसकी आइरिस स्कैन होगी। इसके बाद फिर समय आता है 15 साल का। जब वो बच्चा 5 साल के बाद 15 साल का होता है तब भी उसको ये सेम प्रक्रिया करानी मैंडेटरी है। उसको डेमोग्राफिक अपडेट ही बोलते हैं उसको। लेकिन ये केस स्पेशल है। जो हमने 2 केस अभी डिस्कस किए हैं, एक तो डॉक्यूमेंट अपडेट पूरे इंडिया का, और डेमोग्राफिक में स्पेशल केस है दादरी का, और तीसरा केस अब आ गया बच्चों का। बच्चों के केस में 5 साल के बाद, जब वो बच्चा 5 साल या उससे ऊपर का होता है, 5 साल के तुरंत बाद आपको कराना है, और उसके बाद 15 साल का जब वो बच्चा होता है तब आपको कराना है। मैं गुजारिश करूँगा ये दोनों अपडेट भी मैंडेटरी हैं।
अगर आप समय रहते इसको नहीं कराते तो आपका कहीं ना कहीं आपके बच्चे का आधार कार्ड सस्पेंड भी हो जाता है। अगर आपका आधार कार्ड बच्चे का ऑडिट में आ गया, ऑडिट में क्या होता है कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कराए, हो सकता है कि बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो गई हो, बच्चा है कि नहीं है, लाइव है कि नहीं है, उसका वो भी प्रूफ होता है कि भी 5 साल के बाद बच्चा लाइव है और बच्चे ने अपने डॉक्यूमेंट के अपने फिंगरप्रिंट्स अपडेट करा लिए हैं। अगर आप नहीं कराओगे तो ये आपका आधार कार्ड सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड होने के बाद आपको आरओ ऑफिस जो हमारे देश के विभिन्न भागों में है, जैसे अपने आसपास आरओ पड़ता है जयपुर और एक आरओ पड़ता है चंडीगढ़, फिर आपको वहाँ दौड़ करनी पड़ेगी, मतलब दूर जाना पड़ेगा। आपको दौड़ से बचने के लिए थोड़ा सा जागरूक हैं, समय समय पर अपना जो भी कार्य बताया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर आते हैं आप उसको फॉलो करो। अभी कहाँ पर करवाया जा लगने की जरूरत नहीं है। अभी बड़े सेंटर जैसे जिनको मेन आधार सेंटर बोलते हैं, दादरी के अंदर जैसे एक पोस्ट ऑफिस के अंदर है, ओल्ड अनाज मंडी के पास एक वीडियो ब्लॉक के अंदर, एक कोर्ट के अंदर बैठते हैं, एक मशीन अपनी यहाँ चलती है नगर परिषद के अंदर, यहाँ जाके आप अपने 5 साल से या 15 साल के बच्चों का अपडेट करा सकते हैं। अब इसमें एक कन्फ्यूजन और भी है। सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि राशन कार्ड की केवाईसी करानी है आपको, तो राशन कार्ड की केवाईसी राशन कार्ड के डिपो होल्डर ही कराएंगे, वो आपके आधार कार्ड सेंटर वाले या कोई भी सीएससी वाला नहीं कराएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं हो, हमारे पास बहुत सारी पब्लिक आती है, बोले दी राशन कार्ड के अंगूठे नहीं आ रहे, राशन कार्ड अपडेट कर दो हमारा। हमारे पास ना तो वो अथॉरिटी है, ना हमारे को कोई ऑर्डर मिला है कि आपको राशन कार्ड की केवाईसी करनी है। राशन कार्ड की केवाईसी आपका डिपो होल्डर ही करेगा। हाँ, अगर उसमें आपके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं तो फिर जो मैंने आपको 4-5 सेंटर बताए हैं वहाँ जाके अपने फिंगरप्रिंट अपडेट कराएं और उसके बाद अपना राशन कार्ड अपडेट कराएं। ये सारी अलग अलग स्टेज हैं, सारी अलग अलग केसेज हैं जो मैंने उम्मीद है कि मैंने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आपसे गुजारिश यही है कि आप खामखा की भीड़ में ना फंसे, तरीके से कराएं। आप तरीके से कराएंगे तो कम समय में और तरीके से आपका काम होगा और आपके पैसे भी कम लगेंगे। जी, तो अभी आप शायद समझ गए होंगे जो एक बड़ी कन्फ्यूजन जो आजकल चल रही है कि डेमोग्राफिक अपडेट में एड्रेस अपडेट कराने पर ही जो डॉक्यूमेंट अपडेट भी हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को जिसको एड्रेस प्रूफ अपना दे करके अपना एड्रेस अपडेट कराना है वो एक प्रक्रिया अलग है, और जो डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो बात है वो प्रक्रिया एक अलग है। तो आप अपना ज़रूर चेक कीजिएगा, आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसके ऊपर जाइएगा और उसी में जब आप डेमोग्राफिक अपडेशन के सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बिल्कुल वहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिलेगा कि 14 सितंबर तक ये जो सर्विस है बिल्कुल फ्री है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर पर बैठ करके अपना ये अपडेशन कर सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों को जो तमाम जो जानकारी हम यहाँ पर दे पाए हैं तो उससे आपको समझने भी आसान होगा कि किस प्रकार से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग करके आप ये चीज़ें अपनी अपडेट कर पाएंगे। तो फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल या सुझाव हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों तक उसका जो समाधान है वो कहीं ना कहीं पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बाकी ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको दे चुके हैं। इस वीडियो में बस अब इतना ही रख रहे हैं। आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।